सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजी मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथनी करनी एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते ही अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना,
वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम। ओम शांति। ओम Recording. शांति। ओम शांति। शांति दीदी. Happy turn the recording on. ओम शांति दीदी। Recording in progress. ओम शांति। तो आज का होमवर्क सुनते हुए उसका स्वरूप बनेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, शरीर से बिल्कुल अलग हूं। शरीर से अलग स्वयं को महसूस करेंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। आज का स्वमान मैं बेफिक्र बादशाह, सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित कर बेफिक्र बाबा को बुलाए। अच्छा, बाबा सामने कोई भी बात इस समय मेरे सामने आ रही है, ये जो भी कोई बातें आती रहती हैं, सब कुछ पापा को दे दे। मेरा माता पिता है, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता के साथ बेफिक्र, मैं अपने पापा के साथ बेफिक्र। पापा ने मेरी सारी जिम्मेवारी ली, सर्वशक्तिवान है वो, मेरे साथ है, उसकी सर्व शक्तियां मुझे प्राप्त है। करावनहार की स्मृति को इमर्ज करें। मैं करणहार, मेरा बाबा मेरा करावनहार। हाथ में हाथ दे दें बाबा के। बाबा का हाथ पकड़ना अर्थात सर्व शक्तियों को अनुभव करना। चलिए, बाबा साथ में है और हम सब जो बातें हमको मुरली से, पत्र पुष्प से लेनी है, हमें सब की समझ पापा दे रहा है। ओम शांति। पत्र पुष्प मैं फिर बाद में लेती हूँ। अभी मैं भाग्य विधाता के 2 पेज पढ़ देती हूँ आपको। कभी नहीं भूलेंगे बाबा, तो आगे है गंगे दादी का अनुभव। तो ये है सर्व का उद्धारक मेरा बाबा।
ब्रह्मा कुमारी दादी गंगेश जी ने अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं कि जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, वैसे ही ब्रह्मा बाबा शिव की आज्ञा अनुसार अपने भागीदार से अपना हिस्सा लेकर व्यापार समेटकर कलकत्ता से हैदराबाद सिंध आ गए। ये ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है कि शुरू शुरू में भट्टी बनी जिसमें 400 बहनें रहती थी। वे सब एक ही शहर में थी। भगवान को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। वे भक्ति में भी आपस में किसी न किसी की रिश्तेदार थी या आपस में किसी न किसी पारिवारिक कार्यक्रम में किसी न किसी स्थान पर मिलती जुलती थी। पहले बाबा ने अपने मकान में ही सत्संग शुरू किया। पहले ब्रह्मा बाबा के घर में ही शुरू हुआ ना। घर पर आने वालों को बाबा ने गीता पढ़कर उसका अर्थ बताते थे। धीरे धीरे मकान छोटा पड़ने लगा तो उन्होंने दूसरा बड़ा मकान ले लिया। नाम रखा ओम मंडली। धीरे धीरे ओम मंडली के नाम से आवाज फैला कि दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं। अभी तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं कराया। इस प्रकार बात फैलते फैलते बहुत लोग वहां जाने लगे। मैंने भी एक दिन किसी के द्वारा सुना तो वहां गई। उस समय मेरी उम्र करीब 13 साल की होगी। उन दिनों बाबा हफ्ते में 3 दिन सत्संग कराते थे। सत्संग की शोभा बहुत निराली थी। यहाँ के नियम भी बहुत विचित्र थे। सबसे पहली बात थी खान पान की शुद्धि। दूसरी बात थी ये कभी रोना नहीं। भले प्रभु प्रेम के आंसू बह सकते हैं, लेकिन दुख के कभी नहीं आंसू बहे। तीसरी बात थी कि कोई किसी भी कारण कटु बोले या दुख देवे तो उसकी फीलिंग नहीं करनी चाहिए। सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति को एक एक कॉपी नोटबुक दी जाती थी। उसमें रोज की दिनचर्या लिखनी होती थी। रोज पहरे पर 2 बहनें होती थी, एक बड़ी दीदी और दूसरी शांतामणि बहन की भाभी। ये बहनें सबकी कॉपी लेती थी, कॉपियों में चेकिंग करती थी। आदि से ही बाबा ने हमें ये नियम सिखाए और धारणा कराई। सत्संग में आने वाले बहुत खुश होने लगे। बड़े बड़े परिवारों की माताएं और कन्याएं भी आने लगी। अभी तक क्या हुआ? सिर्फ वो बातें सुनी, है ना। जब बातें सुनते हैं ना बाबा की, शिव बाबा के ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो सबको बहुत भाती है। पर जब नियम सुनाते हैं तो वो कहते हैं ये नियम छोड़ दो तो यहाँ पे भीड़ लग जाए। और ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? हम भीड़ लगाने नहीं आए हैं, हम तो बाबा के बच्चे चुनने के लिए आए हैं। ठीक है ना। सत्संग में आने वालों के लिए अनोखे नियम। सिंध में यह रिवाज था कि किसी महिला का पति अथवा बड़ा बेटा मर जाता था तो उसको 12 महीने शोक के कपड़े पहनने पड़ते थे। बाबा के सत्संग का नियम था कि कोई भी यहाँ शोक के कपड़े जो मैले और काले होते थे पहनकर ना आए। यहाँ आना है तो सफेद कपड़े पहनकर आए। सत्संग इतना बढ़ गया कि बाबा के पास 2 बड़े हॉल थे, उनके बीच की दीवार में तोड़नी पड़ी। धीरे धीरे गीता ज्ञान के साथ साथ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यह इशारा दिया कि देवता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। जब ऐसी बातें आने लगी तो लोगों के मन में थोड़ी हलचल होने लगी, क्योंकि माताओं ने पवित्र रहना शुरू कर दिया था और जो कन्याएं थी वे कहने लगी हम शादी नहीं करेंगी। फिर परिवारों में झगड़े शुरू हो गए कि यह कैसे होगा, भविष्य जीवन कैसे चलेगा। दादा तो बूढ़ा है, 60 साल का है, ये कब तक इन माताओं और कन्याओं को खिलाता रहेगा।
धीरे धीरे घर वालों ने सत्संग में आने वालों पर रोक लगाना शुरू कर दिया। भविष्य के ज्ञाता बाबा ने एक बड़ा अच्छा नियम बनाकर रखा था कि जो भी सत्संग में आना चाहते हैं वे माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर से चिट्ठी ले आए कि हम खुशी खुशी अपने बच्ची को अथवा बहू को ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी दे रहे हैं। जब ये लोग हमें रोकना चाहते थे कि हम उनसे कहते थे कि आपने ही तो चिट्ठी लिखकर दी, तो घर वाले परेशान जहां इन पत्थरों को रखा उस मकान को ही आग लगाने की कोशिश की गई। रुई में तेल डालकर उसको आग लगाकर खिड़की के अंदर फेंक दिया, लेकिन बाहर गैलरी ने किसी बाहर गैलरी से किसी बहन ने देखा, उसको पता पड़ा कि कुछ लोग आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुरंत दरवाजा खोला और आग को बुझा दिया। फिर वे लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। वे अपनी अपनी औरतों और कन्याओं के कमरे में बंद करने लगे। 4-4, 7-7 कमरों के अंदर रखकर ताला लगाने लगे। मैं भी हैदराबाद में अपने परिवार के साथ थी, सत्संग में जाया करती थी। मुझ पर भी बंधन लगने लगे। हैदराबाद से कराची का 4 घंटे का रास्ता था। एक दिन बाबा ने सबको बोला कि मैं 1 मास के लिए कराची जाता हूँ घूमने के लिए। अगर किसी को आना है तो घर से छुट्टी लेकर मेरे साथ चले। कई परिवार ही जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे जैसी 8-9 बहनें कन्याएं थी जो बहुत बांधेली थी। मुझे माता पिता ने छुट्टी नहीं दी। सब लोग चले गए। बाबा आदि सब लोगों के कराची चले जाने के 2 दिन पहले से ही घर वाले हमें घरों के अंदर बंद करके पहरा देने लगे थे। 2 दिन बाद भी मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया। हमारे में से कोई भी घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। मुझे बाबा और सत्संग के प्रति बहुत लगन थी। मन में तो आता था कि इतनी सारी बहनें जो बाबा के साथ गईं, वे रोज ज्ञान अमृत पी रही होंगी, कितनी खुशी में रह रही होंगी, और मैं तो जैसी थी वैसे ही रह गई। बचपन से ही मेरे संस्कार भक्ति प्रधान थे। श्री कृष्ण से मेरा बहुत प्यार था। जब मैं भागवत पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, मुरली सुनती थी। यह पढ़कर सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था। मैं भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसे अपनी गोपी बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैंने यह नहीं सोचा था कि आखिर वो दिन आएगा कि मैं भी सच्ची गोपी बन जाऊंगी। आप सोचिए हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब हमें कमरे में बंद किया गया। मुझे ना प्यास लगती थी ना भूख, सिर्फ बाबा से मिलने की तड़प थी। श्री कृष्ण के साथ रास खेलने का नशा रहता था। मैं माँ से कहती रहती थी कि आप मेरे साथ क्या कर रही हो। अंदर से उनको हमारे ऊपर तरस भी आता था कि क्या करें, बच्चियां कुछ खा पी नहीं रही। फिर मैंने माँ से कहा कि यहाँ हैदराबाद में पहले जो बहनें सत्संग में जाती थी लेकिन कराची नहीं जा सकी, वे और हम सब मिलकर सत्संग कर सकते हैं ना। उन्होंने मान लिया तो हमने भोजन खाना शुरू किया। ये सब दादियों में देखो क्या था, मतलब उनको ये समझ आ गया था कि ये परमात्मा के माँ बाप, भगवान को पहचाना कि ये बात कुछ अलग है। इससे ही मेरी सदगति है। उनके ये जैसे अंदर के संस्कार जागृत हो गए। तड़पन और मजबूरन जब हम बहनें आपस में मिलती थी तो बातें बातें करती थी कि देखो जो यहाँ से गई हैं वो तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रही हैं, बाबा के साथ रहकर अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रही होंगी। ऐसी बातें करते करते हमसे रहा नहीं गया। सब बाबा से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई कि हम सब यहाँ से चलें, 3-4 दिन रहकर बाबा को और उन सब बहनों को देख कर आए। हमने आपस में निर्णय कर लिया कि जिसको बिल्कुल डर नहीं है
वह हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी में चढ़े और जिनको घर वालों का डर है वे स्टेशन पर भी आ जाएं तो वे आगे वाले स्टेशन पर चढ़े। एक दिन मुकर्रर कर दिया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग फलानी गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने घर से कुछ नहीं लिया। उस समय गाड़ी का किराया भी बहुत कम होता था। एक जोड़ी कपड़े पहने हुए थे और एक जोड़ी कपड़े हाथ में लेकर निकली। घर वालों को पता चलने नहीं दिया कि मैं कब कहाँ गई हूँ। ऐसे एक एक निकल गई। किसी के पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया घर वाले हैरान हो गए कि बच्चियां अभी तक घर क्यों नहीं आई। बेचैन होकर एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे, आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची कहाँ गई है। सब कहने लगे कि मेरी लड़की भी नहीं आई। आपस में मिलकर माताएं रोने लगी। वे आपस में बोलने लगी कि ये लड़कियां बहुत चालाक निकली। जब हम बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्चे पहले तुम अपने अपने घर वालों को टेलीग्राम दो कि हम यहाँ हैं। बेचारे कितने परेशान होंगे। जाओ पहले ये काम करो। हमने घर पर टेलीग्राम दिया कि हम यहाँ आए हैं, आप हमारी चिंता ना करें। बाबा ने हमें अपने पास नहीं रखा। उस समय बड़ी दीदी और क्वीन मदर भी बंधेली थी। बाबा ने बंगला अलग से लेकर उनको उसमें रखा था। हम सब बहनों को बाबा ने उनके पास भेजा ताकि हमारे घर वालों को बताया जा सके कि वे हमारे पास नहीं है, अपनी सखियों के पास है। जन्म एंटी ओम मंडली का तथा भ्रम लोगों का, तो एंटी ओम मंडली वाले भी आने लगे। इस बीच हैदराबाद आज की डेट में भी बहुत से हैं जो एंटी पार्टी के, और बहुत से हैं बाबा की मुरली लेकर चलाते हैं पर वो बाबा के नियमों का पालन नहीं करते, वो अपनी ढंग से चलते हैं। हमने इन बातों से बहुत खबरदार रहना। इसी बीच हैदराबाद में एक ऐसा व्यक्ति निकला जो यह बात फैलाने लगा कि दादा कैलकाटा से सुरमा लाया है, उसको सबकी आंखों में डालकर जादू करता है। मैं आपको जादू पढ़कर देता हूँ, इसको आप अपनी कन्याओं और माताओं पर फेंकने दो तो दादा द्वारा लगाया हुआ जादू उतर जाएगा और वे अपने आप लौट कर आएंगे। ऐसे ऐसे ओम मंडली के विरोधी इकट्ठे होते होते एंटी ओम मंडली का जन्म हो गया। कराची में ओम मंडली और हैदराबाद में एंटी ओम मंडली। ठीक है ना। उसने कहा कि ये उन्होंने अपना बना लिया कि तुम ये उनके ऊपर छिड़काओ तो उनके ऊपर जो जादू है वो उतर जाएगा। और जादू किस चीज का था? परमात्म प्रेम का। वो तो उनको समझ नहीं आया। हम कन्याएं जो हैदराबाद से योजना बनाकर कराची आई, उनमें से मनोहर बहन भी एक थी और उनकी माँ ही सबसे पहले उनसे मिलने आई। बाबा ने उस माता से कहा कि फलाने बंगले में जाकर मनोहर से मिलो। वह हमारे बंगले में आई और मनोहर बहन से बात करते करते उसको बाहर बगीचे में ले गई। थोड़े समय वहां बात करने के बाद धीरे धीरे उसको गेट के बाहर ले आई। जैसे ही मनोहर गेट के बाहर गई, बाहर कार से दो भाई आए और उसको उठाकर गाड़ी में ले गए। एक को ले गए तो दूसरी बहनों की माँ बाप को भी हिम्मत आई कि हम भी अपनी बच्चियों को ले आ सकते हैं। बंगले के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था। कोई माँ अपनी बेटी से, कोई भाई अपनी बहन से, कोई पति अपनी पत्नी से इधर उधर खड़े होकर बातें करते रहे, कोई झगड़ा करते रहे, कोई रोते रहे। ये सब होते हुए एक आदमी जादू पढ़कर लाए, अनाजों को इधर उधर फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे हंसी आने लगी क्योंकि मुझे तो पता था कि ये जादू उतार रहे हैं। जब किसी को जादू चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा कहां से? लेकिन सिंध के लोगों को भ्रम पैदा हुआ कि ओम मंडली वाले जादू करते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। तो मैंने कहा आप घर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। एंटी ओम मंडली वालों ने और एक योजना भी बनाई कि कन्याएं नाबालिग हैं,
उन पर वारंट निकालकर कोर्ट द्वारा उन्हें घर ले जाए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रशासन बहुत सख्त था। 18 साल से कम उम्र वालों पर वारंट आता गया और जज उनको घर भेजता गया। एक दिन मेरे नाम से भी वारंट आया। उस दिन सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची तुम्हारे नाम पर भी वारंट आया है। मैं रोने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा करने से क्या होगा, जाकर तुम जज को समझाओ, उससे बात करके उसको स्पष्ट करो कि मैं नाबालिग नहीं हूं। लेकिन जज ने मेरी सुनी। कहा, उसने कहा तुम्हारे माँ बाप कहते हैं तुम नाबालिग हो, कानून कहता है कि तुम माँ बाप के पास रहना है। उतने में जज के आसपास जो यमदूत जैसे दो आदमी रहते हैं, उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे माँ बाप के हवाले किया। मैं उनके साथ घर चली गई। कोर्ट से मुझे ले जाने के बाद घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। 6 मास तक जादू रहने वाला हमारे घर आता रहा और पढ़कर जादू उतारता रहा। मेरे साथ में जो अन्य कन्याएं वारंट के कारण घर आई, उन्हों को मेरे साथ से अलग कर दिया। घर वालों ने समझा कि अगर ये सब इकट्ठी रहती हैं तो हमारा जादू इन पर नहीं चलेगा, क्योंकि इन सब का जादू हमारे से बलशाही होकर रहेगा। ये भी उन्हें समझ आ गया कि उनके पास जो है और इनके पास जो है, उनके जो ये कन्याएं हैं इनके पास जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हमें अलग अलग करने के बाद वह मंत्र पढ़ने वाला एक एक पर जादू पढ़कर उतारने लगा। उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जादू था ही नहीं। उसके जादू का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होता था। मेरा यह खुद का अनुभव है कि जिसके पास परमात्म शक्ति है, जिसको ज्ञान का नशा रहता है, उस पर जादू का असर नहीं हो सकता। लगातार 6 महीने तक घर वालों ने मेरे ऊपर जादू का प्रयोग किया। मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहने लगी। जिस दिन मैं शांति में बैठी रहती थी तो वह जादू करने वाला मेरे माता पिता से कहता था, देखो आज उस पर जादू का असर हो गया है, इसलिए चुपचाप बैठी है। जब मैं बोलना शुरू करती थी तो वह कहता था, देखो आज दादा उन पर जादू का प्रयोग कर रहा है, उसका असर हो रहा है। आखिर मैंने माँ से कहा, आप लोग फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो प्रभु का संग और रंग, ईश्वरीय ज्ञान का जादू लगा है, उसको कोई भी उतार नहीं सकता। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जो मर्जी है वो करो। सबसे बड़ी बात क्या, जिस पर भगवान का जादू है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो पुरानी बात है जब ब्रह्मा बाबा थे, राइट। अब मैं आपको एक सिस्टर की स्टोरी सुनाती हूँ जो मतलब अभी के समय की है। ये मैं माउंट आबू जब गई थी, अब 10 साल हो गए, उसने अपना हमारी पाक मीटिंग में अनुभव सुनाया कि उसके घर वाले उसको सेंटर पे नहीं जाने दे रहे थे। वो अपने जीवन को ऐसा ही बिताना चाह रही थी, माँ बाप को सब बताया होता। तो उन्होंने ऐसी ये जो झाड़ फूक वाले होते हैं किसी को बुला लिया और जिस सेंटर में वो थी उसके बाहर जाकर बैठकर उसने अपने मंत्र जपने शुरू किए। और इस बहन ने बोला कि मेरे माँ बाप ने ऐसे करा है, और तो उसने अपनी दीदियों को बताया, दीदियों ने और भी दीदियों को बताया, सबने योग करना शुरू किया। वो सिस्टर कहती है मेरे को लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही है, क्योंकि वो कर तो वो भी तो मंत्र ही पढ़ रहा था, पर वो नेगेटिव शक्ति थी। पर कहती है मैं बैठी रही, बाबा को याद करती रही, और उसको ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सारी एडवांस पार्टी, कहती है ऐसे मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे उन्होंने एक गोला बनाया हुआ है, मेरे आसपास हैं, और फिर मुझे प्रोटेक्शन की फीलिंग हुई, बहुत पावरफुल शक्ति अनुभव हुई, जैसे सब ब्रह्मा बाबा समेत आ गए हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। और बाहर जो वो बैठा था उसने जाकर उसके पेरेंट्स को बोला, तुम मेरे से बहुत गलत काम करा रहे हो, क्योंकि ये जो कन्या है जिसके लिए आप करा रहे हो,
ये एक देवी है, उनसे गुस्सा किया, कोई पैसे भी नहीं लिए और कहते ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी समझ आ गया कि ये शक्ति मेरी शक्ति के आगे बहुत पावरफुल है, मेरी शक्ति कुछ नहीं है ना। तो इससे हमें क्या मिलता है? जब हम परमात्मा की लगन में मगन है तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस बात को हमारे को लेकर चलिए आज देखें, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बुद्धि का योग, योग किसका है? मन बुद्धि तालमेल में चलते हैं तो योग हो जाता है। लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी, लंबी मुसाफरी किसको कहा बाबा ने? ये लॉन्ग जर्नी क्या कहां से है? सतयुग से शुरू हुई, 84 जन्मों की कहानी है, और फिर अब अंत का समय है जिसमें सारा लेन देन कर्मों का हिसाब, रात के राही तक मत जाना, बिल्कुल। तो इसको सहज पार कर सकेंगे। क्या हमने गंगे दादी के एक्सपीरियंस से सुना? एक की लगन में मगन हो जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। निश्चय बुद्धि बनकर रहो, बिल्कुल निश्चय। ठान लो कि ये करना ही है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ठानना है तो हम सब देखें कितना ठान पाए हम अभी। अपनी चेकिंग करो, मेरे निश्चय में कहाँ कमी आती है? आती है अगर योग में ऊपर नीचे होते हैं तो कहीं तो निश्चय की कमी। मुझे क्या रोकता है? और क्या प्रश्न क्या है? सब अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे हैं, बाबा को सामने देख रहे हैं, स्थिति बनाओ और प्रश्न बताओ। प्रश्न है, आप पढ़ो प्लीज। कोई बात नहीं। बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? कुर्बान जाना, कुर्बान का क्या मतलब होता है? पूरा समर्पित, सर्व पूरा सब। न्यौछावर हो जाना, बिल्कुल। है ना। किस बात का त्याग करना है? देह अभिमान का त्याग करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है हमेशा। सबसे ज्यादा मोह किस चीज से होता है? देह से। देह से। है ना। आप देखो, जब हमारे शरीर हमको खींचता है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम, तो कोई अपना जिससे मेरा बहुत मोह है वो बोलता है मेरे पास आ सकते हो क्या? हम कहते हैं मैं खुद को तो संभाल लूं, तो हमारे पास कब आऊं? खुद को मतलब खुद के शरीर को, ये मोह है शरीर का। विच मीन सबसे ज्यादा मोह शरीर से क्यों है? एंटर करते ही दुनिया में, शरीर में सबसे पहले जो मेरे साथ कनेक्ट होती है चीज वो है शरीर ना। तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा? बलि हार जाना। बलि किसकी देनी है? शरीर की। शरीर को मारने की बात नहीं है। क्या अंडरस्टैंडिंग इससे क्या मिलती है हमको?
कि देह में रहते हुए देह का ध्यान तो रखना है, लेकिन हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना है। तो यू मन ये डोंट गिव ऑल कॉन्शियस इम्पोर्टेंस टू योर बॉडी। मन, आप शरीर को इम्पोर्टेंस दो, शरीर को संभालो, पर ये याद रखो मैं शरीर नहीं हूं। बस कॉन्शियसनेस में ये हो, मैं हूं आत्मा। आज हम इसके लिए एक बात करेंगे। आज आप सारा दिन जो भी कर्म करो, आप ये याद रखो, मैं, जैसे आप खाना बना रहे हो तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कुक का रोल निभा रही हूं। ठीक है? आप मुरली सुन रहे हो तो मैं स्टूडेंट का रोल कर रही हूँ इस शरीर द्वारा। मैं स्टूडेंट हूँ, है ना? जो भी कर्म कर रही हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ, अगर मैं अपने खाना खा रही हूँ या कुछ नहा रही हूँ, दांत ब्रश कर रही हूँ, मैं शरीर को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ ये कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा कर रही हूँ। हर कर्म में बार बार अपने आप को याद करना। एक है अपने आप को ज्योति बिंदु देखना है, एक है अपने आप को ऐसे रिमाइंड करना। ये हम जब करेंगे आपको आत्मिक स्थिति का अच्छा अनुभव होगा। ठीक है? आज सविता नहीं है फॉर सम रीजन, तो ये होमवर्क कौन डालेगा? कुमकुम आप डालोगे? जी दीदी। वंडरफुल, ठीक है। सामान डालने बंद हो गए हैं। सामान कौन डाल सकता है आप में से? मैं डाल दूंगी। जिस दिन आप नहीं कर सकते ना, किसी और को ठीक ड्यूटी दे देना। ठीक किसी है। ना, आपको पता है रेखा बहन भी कर सकती हैं, वो जॉब पे जाती हैं, शायद उनके लिए मुश्किल हो। ये जो दूसरी सविता बहन है, ऐसे ही रेनू बहन है, कुमकुम है, करने को सभी कर सकते हैं। ठीक है। और अब आज मुझे आप सब ये बताओ, सब अपना अपना बताओ, जिन्होंने मुरली सुन लिया ऑलरेडी, कि आपको मुरली से आज सबसे अच्छी बात क्या लगी। मैं अपनी सुनाऊंगी बात में। अच्छा बताओ, बाबा ने कौन से संबंध आज याद किए? पति पत्नी का। और सजनी बन के जाना है। और ओम शांति दीदी। ओम शांति ऋतु। दीदी मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी कि बाबा ने बोला कि बाबा ने हम सबसे सगाई कर ली है और वो हमें अपने साथ लेके जाएंगे। अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके साथ एक बात और बोली, यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं। दुनिया का पति को छोड़कर चले जाते हैं, हाँ जी दीदी जी। है ना? मतलब ये whatever happens वो हमें नहीं छोड़ेगा। कितनी पावरफुल लाइन नहीं? दीदी इसी के साथ ये भी बोला ना, योग ऐसा होना चाहिए कि अंत में बाप और साजन के सिवाय कोई याद ना आए। बाप और साजन, ठीक है। और 3 संबंध और याद किया आज बाबा ने। साजन, पति। बाबा ने बोला ना, मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। ये संबंध भी याद किए। तो कोई भी जब जब संबंध होता है ना, तो वो याद ठहरती है। संबंध नहीं होता तो याद टिकती नहीं है, याद ना भूल जाती। और बताओ, सब बताओ थोड़ा थोड़ा। देखो थोड़ा इन्वॉल्व हो गए ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा मुरली को रिवाइज करने का।
जिसने सुनी है सविता बहन। दीदी वे विचारी हो जाएंगे तो पापों का दंड भोगना, परम धाम के राही थक मत जाना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जब हम वे विचारी हो जाएंगे तो पापों का दंड भी भोगना पड़ेगा और परम धाम के राही थक मत जाना। ये अभी पुरुषार्थ करना है ना, तीर्थ। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने और समझाने और क्या दिया? कि तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर ना चले तो दुर्गति को पाओगे और फिर पश्चाताप होगा। धर्मराज पूरी इस तन में बैठकर समझाएंगे कि मैंने तो तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, इतना सिखाया, तो तुमने क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? तो हमने धर्मराज का रूप नहीं देखना, बाबा को बाबा के रूप में ही देखना है। ये हमारा एम रहना चाहिए। हाँ जी सविता बहन, आप बताएं। दीदी मन मत पर चल के बाप की निंदा नहीं करनी। मन मत पर चलकर बाप का नहीं, बाबा की निंदा नहीं करनी। बाबा की निंदा नहीं करनी, उनका डिसरिगार्ड नहीं करना। तो जब हम कब करते हैं? हाँ जी रेखा बहन बताएं। दीदी ये भी बोला अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, एक मत से तो एक धर्म ही स्थापन होता है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न सर्वगुण निरंकार निर्विकारी हो तो तब आपस में शीरखंड हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया के लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी मतें ही अलग हैं और सब कहते हैं मेरे वाली बेस्ट है, आई एम राइट वाली सिचुएशन है ना। पर जो बाबा बताते हैं, बाबा हमें क्या क्या सिखाते हैं जिससे हम एक मत हो जाते हैं? क्या लगता है कौन सी बातें हैं जो हमारे को एक कर देती हैं? हम एक होकर बैठे हैं ना अभी। कौन सी बात आपको लगती है? इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, आप अपना बताओ। बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। हम सब बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो एक मत तो होंगे अगर श्रीमत का पालन करेंगे। राइट। और मतभेद में नहीं आते दीदी। मतभेद में नहीं आते। क्यों नहीं आते? यहाँ तो एक बाप के बच्चे हैं ना, हम सब आत्मा रूप हैं। दीदी सभी निर्दोष हैं, किसी का भी दोष नहीं है। और बाबा हमें क्या सिखाता है? देखो दुनिया में क्या होता है, किसी से हमारा ऊपर नीचे जो रिलेशनशिप हो जाता है, हलचल वाला हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है? आप सोचो किसी के साथ आपकी अनबन है, किसी के भी साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, मन मुटाव आया, क्यों आता है? बॉडी कमजोरी देख रहे हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस तो है, फिर भी थोड़ा सा और कि क्यों, मतलब रीजन क्या होता है? संकल्प क्या चलता है हमारा? मैं और मेरापन दीदी। मैं और मेरापन, कि मैं ठीक हूं तो तुम तो हो गलत, मैं ठीक हूँ। और ये कोई मेरे से आगे निकल जाए, कंपटीशन है ना। और बाबा हमें क्या सिखाता है? सबको आगे बढ़ाओ तो खुद आगे बढ़ जाओगे। तो हमारा एटीट्यूड ही है कि हमने सबको आगे बढ़ाना है। जब मेरा ये एटीट्यूड होगा कि मेरे को सबको आगे बढ़ाना है, तो फिर मतभेद का तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होएगा ना। कोई कैसा भी है, बाबा कहता है तुमको आगे बढ़ाना है। ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे बढ़ाया, मम्मा ने सबको आगे बढ़ाया और सबसे नंबर 1 बने। ये लॉजिक हमारे को जब हम अज्ञानता में आए, हमें समझ नहीं आता। हमें क्या सिखाया गया? स्कूल में भी, कॉलेज में भी, नोट्स छुपा लो, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना, वो मेरे से आगे ना निकल जाए। कोई आगे निकल रहा है तो उसको कट करके नीचे कर दो। मैं दुनिया की, आप नहीं करते होंगे पर मैं दुनिया की बात बता रही हूँ। ऑफिस में भी हम क्या सोचते हैं, मैं आगे बढ़ूं, इसको नीचे काटूंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। जेलसी। हाँ, ये सारे एटीट्यूड बाबा ने फिनिश एक सेंटेंस में किए। दूसरे को बढ़ाओगे तो खुद तो अपने आप ही बढ़ जाओगे। तो इन चीजों से तो मन मुटाव आएगा ही, है ना जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? भाई थोड़ा थोड़ा सब बताएं तो अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है।
हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। हड्डी, हड्डी देने का मतलब क्या है? बिल्कुल अपना पूरा कण कण, हर एक क्षण, हर एक कण हड्डी देना कहाँ होती है? पड़ेगा। बिल्कुल अंदर होती है ना। जी, मतलब मेरे अंदर में ये समा जाए कि बस यही है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस चीज को जितना करेंगे उतना उसका रिजल्ट मिलेगा, जितना तभी पद मिलेगा। नहीं तो प्रजा भी चाहिए, राजा भी है तो नौकर भी चाहिए, है तो सब उसी में, लेकिन पद अलग होंगे सतयुग में। क्योंकि आप देखो स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं, सेम टीचर होता है, पर नंबर 1 कौन बनता है? जो उसमें जी जान लगाता है। यहाँ पे भाई, ठीक है ना? हाँ जी मंजुल बहन, मैंने आपको पढ़ा क्या तो है। अच्छा लगा? आपको क्या अच्छा लगा? श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना है। क्योंकि दीदी अगर अपनी मत से चलेंगे तो धोखा खा जाएंगे। दीदी आज मैंने एक नई वर्ड सीखी, चुरपुर। चुरपुर, अच्छा नहीं पहले सुनी। चुरपुर मतलब थोड़ी एक्शन होएगा ना, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो कहते हैं ना, वो बाबा ने बताया, हलचल। गर्भ में भी प्रवेश करती है तो कहते हैं ना, द बेबी स्टार्टेड किकिंग, मतलब वो हिलना शुरू हो गया। जी। दीदी कांटा बाप के भूलने पर लगता है, माया नाक से पकड़ एक गटर में डाल देती है। जब बाबा को भूल जाते हैं तो तभी कांटा लगता है। और जब कांटा लगता है तो क्या होता है? एक शब्द यूज किया बाबा ने, लंगड़ाते रहते हैं। जो लंगड़ाता है वो कैसे चलता है? हारता है, बैठता है ना, दर्द होती है, दर्द भी होती है, फिर कहता है कर नहीं सकता, तुम्हारी तो 2 टांगे, मेरी एक ही टांग है, मैं कैसे करूं? मदद मांगता है, हाय हाय करता है। वही है, माया की बात सुन ली तो हम भी हाय हाय करते हैं, हाय मुझे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरे को बुरा कैसे बोल दिया, मेरी मदद नहीं करता, मेरा जो भी कुछ होता है, मतलब हमने माया की बात सुनी। एक नया वर्ड आया ना आज मुरली में, अधोगति। महावीर श्रीमत पर ना चलने के कारण अधोगति पहुंच गए। अधोगति, अधोगति का क्या अर्थ है? जिसकी गति नहीं होती ना जिसकी दीदी, पूरी गति ना हो। पूरी ना हो, आदि, आदि में वो हार गया, आदि। बीच में। वरदान, आज बाबा ने ये भी कहा, मनमत पर चलोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो जाएगा। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, हम सबको पता। और संकल्प मेरे कैसे होने चाहिए बाबा का बच्चा बनने के बाद? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे मेरे में, अगर निरंतर श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं, तो हर कार्य करते हुए मेरा हर कार्य में कैसे संकल्प में चलाऊंगी? बेस्ट। सहज। सहज, इजी भी होगा, अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। देखो आप आज सारा दिन ये प्रैक्टिस करना, ये होमवर्क जो मिला है, बेफिक्र बादशाह वाला होमवर्क आपको भेजा हुआ है, वो करना कि मैं सारा दिन सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखूं, अपने लिए भी अच्छा सोचूं, अटेंशन देना, रात को अपनी चेकिंग करना। और ये करते हुए आप आज चेक करना कि मेरा कर्म कैसा रहा, ऑर्डिनरी कर्म कैसा बना, उस कर्म में मुझे कितनी सफलता मिली। आप अगर सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी के बारे में थॉट भी आया तो अच्छा सोच रहे हो, जो आपको अपना दुश्मन लगता है उसके लिए भी अच्छा सोच रहे हो, तो कर्म करते हुए फर्स्ट बताओ आपकी स्थिति क्या होगी? इजी, जैसे कुमकुम बहन ने बताया, हल्का, श्रेष्ठ स्थिति होगी। उस श्रेष्ठ स्थिति में जब कर्म करोगे तो वो कर्म कैसा होगा? सक्सेसफुल।
नॉलेजफुल होंगे, नॉलेज मिली, संकल्प अच्छा करना है, अच्छा संकल्प किया, पावरफुल बने, और फिर बाबा के जो बाबा ने बोला श्रीमत पर चले, फेथफुल बने, फिर सक्सेसफुल बने। नॉलेजफुल से पावरफुल, पावरफुल से फेथफुल, फेथफुल से सक्सेसफुल। ये 4 शब्द याद रखना और देखना आज मुझे कर्म में कितनी सफलता मिली। ये आज का होमवर्क अपने लिए लेना कि श्रेष्ठ संकल्प करने का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उसके लिए शुभ भावनाएं रखनी है। आप सोचो आज तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ सिर्फ, बस। ठीक है, ये करेंगे ना। कुमकुम आपने होमवर्क डालना है। आयु दे कुमकुम। जी 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 दीदी। नॉलेज, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, फेथफुल, फेथफुल। ओके, फिर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इसको हमने अप्लाई करना है और सक्सेस पानी है। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले बेफिक्र बादशाह। जब चिंताएं उसको दे दी तो रह क्या गया? दुख किस चीज का है? चिंता का। चिंता ही पकड़ा दी तो बेफिक्र बन गए। देखो आज स्लोगन बेफिक्र बादशाह, और होमवर्क बाबा का जो आबू से है वो भी बेफिक्र बादशाह। किसी ने उसको टैली नहीं किया है, ये भी संकल्प शक्ति। ठीक है, चलिए योग करते हैं। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि सब पार्टिसिपेट करने का एफर्ट करें। यहाँ पे नोबडी इज जजिंग एनीबडी। अगर हम जज कर रहे हैं तो हमारे को अपने आप को चेक करना है। कोई ज्यादा बेटर नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। हम सब भाई बहन इकट्ठे बैठकर बाबा की मुरली की चर्निंग कर रहे हैं। कोई भी रॉन्ग राइट आंसर के अंदर हमको नहीं जाना है। ठीक है, चलिए कंफर्टेबल। कल से सब कोशिश करना, नए भी है ना, फिर भी कोशिश करना, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। Comfortable and alert. शरीर को स्थिर कर देंगे। ज्योति बिंदु सितारा देखें। मैं आत्मा माथे के बीच चमक रही हूँ। इन कर्म इंद्रियों को समेट लें। एक एक कर्म इंद्री से मन बुद्धि को समेट लें। इनकी मैं मालिक। मन बुद्धि संस्कारों के मालिक मैं आत्मा हूं। अपने मन द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने वाली, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रचने वाली बुद्धि द्वारा ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की चर्निंग करने वाली ऐसे कारों को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाली शिव बाबा की आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाली
देह के भान का त्याग कर एक बाप पर कुर्बान होने वाली हूँ। मैं बाबा की नंबर 1 आत्मा हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। मुझे पतियों का पति, बापों का बाप मिला जो कभी छोड़ के जाने वाला नहीं। ऐसे आप पर, ऐसे पति पर, साजन पर मैं आत्मा कुर्बान हूँ। इस स्थिति को अपनी चेक करें। और अब बिंदु बनकर चलते हैं बिंदु बाबा के पास। जिस साजन से सगाई हुई, जिसकी मैं दीवानी, उसके पास चलते हैं, उसके सानिध्य में। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरा साजन, जिससे बांधा मैंने अपना मन, बुद्धि, एक बाबा मेरा और बाकी सब कुछ तेरा। संकल्प करते हैं बाबा, जो कुछ भी दुनिया में रहते मुझे मिला, सब तेरा है, एक मैं तेरी हूं, बस। समर्पण भाव को जागृत करें। और अब आ जाए सूक्ष्म वतन,
अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें और बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा को कहें, बाबा हमने तो आप समान बनना है। में हाथ लेते हुए अनुभव करें जैसे सर्व शक्तियां और गुण बाबा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से, प्रकृति से, हाथों से शक्ति ट्रांसफर हो रही है, गुण ट्रांसफर। और अब बाबा के पास बैठ जाएं। बाबा ने सभी ऐसी आत्माओं को इमर्ज किया जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है। और अब हम सब इन सब आत्माओं को हीलिंग एनर्जी देंगे जो हमें प्राप्त हुआ। हम इन सब आत्माओं को प्रदान करेंगे। इनके लिए यही भावना रखेंगे, सुखी हो, तंदुरुस्त हो। देते चलें।
हम सभी वापस अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से मर्ज हुआ और आज का सारा दिन हम ऐसे ही व्यतीत करेंगे, श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के साथ हर कर्म में सफलता प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording